जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का सत्संग है, इस सत्संग को पूरा सुनना। पता नहीं गुरु जी ने आपको इस सत्संग से क्या जवाब देना हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग तो बहुत सुने होंगे, पर यह सत्संग सुनकर शायद आप मेरे बारे में थोड़ा घृणा का अनुभव करें। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मैं वह नादान हूँ जिसे गुरु जी ने अपनी ओर लगाने की मुझे कई बार संकेत दिए, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देती थी। मैं अपने अहम में थी। संगत जी, मेरे मायके में गुरु जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। वह आज भी गुरु जी में अटूट विश्वास करते हैं। संगत जी, ऐसी बात नहीं है कि गुरु जी की महिमा मैं जानती नहीं थी। मैं अंदर से तो जानती थी कि गुरु जी कोई दिव्य शक्ति है, पर मेरा मन उनको अपना गुरु मानने को तैयार नहीं था। मैं अपने भगवान पर ही अटूट विश्वास करती थी। संगत जी, आपने बहुत सुना होगा कि गुरु जी अपनी प्यारी संगत को स्वप्न में दर्शन देते हैं। पर संगत जी, मैं तो वह हूँ जो गुरु जी की संगत में शामिल भी नहीं थी, फिर भी गुरु जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ने मुझे कई बार दर्शन दिए, लेकिन मुझे 2 बार का स्वप्न अच्छे से याद है। बात 2022 की है। यह वह साल है जब मेरे जीवन में परेशानियों का दौर स्टार्ट हुआ। संगत जी, ऐसी कौन सी परेशानी है जो इस साल मुझे फेस नहीं करनी पड़ी? संगत जी, मैं उन परेशानियों का जिक्र तो नहीं करूंगी। मैं आपको अब यह बताती हूँ कि गुरु जी ने कैसे मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। 2022 के गर्मियों में मुझे स्वप्न आता है कि मैं नीचे बैठकर भगवान की पूजा कर रही हूँ। तब गुरुजी आते हैं। मुझसे कोई 20-25 कदम की दूरी पर आकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। वह मुझसे कुछ कहते हैं, पर मुझे यह बिल्कुल भी याद नहीं कि गुरुजी क्या कहते हैं, और जवाब में मैं भी उनसे भगवान की पूजा करते करते कुछ कहती हूँ। मुझे यह भी याद नहीं कि मैं उनसे क्या कहती हूँ। संगत जी, इतने में मैं बैठे बैठे ही गुरु जी की तरफ खींची चली जा रही हूँ। कोई अदृश्य शक्ति मुझे टांग से पकड़कर खींची गुरु जी की तरफ लेके जा रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। मेरी टांग हवा में है और मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन रोक नहीं पाती। और जैसे मैं गुरु जी के पास पहुंचती हूँ तो गुरुजी के पास से एक लड्डू नीचे लुढ़कता हुआ आ जाता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे दूसरा लड्डू अपने हाथ से फोड़कर मुझे देते हैं। संगत जी, मुझे इतना ही स्वप्न आता है। संगत जी, आप यह देखिए कि मैं इतनी नादान थी, या आप मुझे अहंकारी भी कह सकते हैं। मेरा रुझान गुरुजी की तरफ तब भी नहीं हुआ। मेरे जीवन की मुश्किलें बढ़ती गई। मैं ना ज्यादा गुरुजी के सत्संग में गई थी। मैंने ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के 2 या 3 ही सत्संग अटेंड किए थे। वो भी उनमें से एक मेरी मासी ने करवाया था और एक मेरी भाभी ने। ये दोनों ही गुरुजी की परम भक्त हैं। समय बीतता गया, मैं परेशानियों में घिरती चली गई। मुझे कई लोगों ने कहा तू गुरुजी से जुड़ जा, पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच मेरे बड़े भाई की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। मेरे माता पिता पहले से ही नहीं थे और मेरी कोई बहन भी नहीं है। अब मेरे पास मायके के नाम पर बस मेरा छोटा भाई है। वही मेरे सुख दुख का साथी है। मैं अपने बड़े भाई को याद करती रहती और रोती रहती। मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती, मेरा भाई कहाँ है, मुझे एक बार अपने भाई से मिलवा दो। तब एक रात मुझे गुरुजी और मेरा बड़ा भाई मुझे स्वप्न में मिलते हैं। बड़ी सी टेबल है, व्हाइट कलर की, व्हाइट शर्ट में मेरा बड़ा भाई व्हाइट ही बाउल में कुछ खा रहा है। वह कुछ बोलता नहीं। ठीक भाई के सामने गुरुजी आसमानी कुर्ते में, उनकी एल्बो टेबल पर लगी होती है और हथेली मोड़कर एक गाल पर है उनकी। और गुरुजी मुझे टेढ़ी नजर करके कहते हैं कि जो मुझे मानता है उसका ध्यान मैं खुद ही रखता हूँ। समय बीतता गया। मेरे भैया को गए 1 साल हो गया। मेरी 9 इयर्स की बेटी की तबीयत खराब हो गई Feb 2026 में।
2025 की गर्मियों में मुझे एक सपना आता है कि मेरी बेटी कहीं बेड की बैक की साइड फेस कर कर कुछ खा रही है और बेड की बैक पर एक बहुत बड़ा लंबा ग्रीन कलर का सांप चल रहा है जिसे देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं कहती हूँ, हे नाग देवता, मेरी बच्ची को कुछ ना करना, मेरी बच्ची को छोड़ देना नाग देवता। नाग देवता मेरी बच्ची को कुछ नहीं कहते। मेरे को इतना ही स्वप्न आता है। मैंने सोचा यह सपना है, शुभ या अशुभ मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ महीने बीत जाते हैं, मेरी बेटी की तबीयत खराब होने लगती है। बाय बर्थ ही उसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशन थे। बाय बर्थ तो कहना ठीक ना रहेगा। बर्थ के 1-2 साल बाद से वह कुछ खाती नहीं थी। उसे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती थी। कुछ भी खाती ही उसके गले और चेस्ट में और पेट में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और हमने कई डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसे कोई आराम नहीं लगा। अच्छा, तो फेब में उसकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई। हमने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन डॉक्टर्स के दिखाने से उसकी तबीयत और खराब हो गई। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और कोई तो डॉक्टर ने मेडिसिन ही नहीं दी। किसी ने कहा मेरठ दिखा लो, किसी ने कहीं दिखाने को कहा। फिर हम मेरठ दिखाने जा रहे थे तो हमें किसी ने एडवाइस की कि तुम अपनी ही सिटी के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हमने सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाई, सिटी स्कैन करवाया लेकिन किसी में कुछ नहीं आया। कोई आराम नहीं लगा। बेटी की हालत बिगड़ती चली गई। हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाया। कभी मेरी बेटी कहती कि मुझे पोटी के रास्ते यूरिन आ रहा है। उसे पोटी नहीं आती थी। वॉशरूम में बैठकर उसकी चीखें निकलती थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता था। अब तो ऐसा होने लगा कि उसे वॉशरूम जाते हुए डर लगने लगा। कभी वह कहती, मम्मी मुझे रात को किसी की हंसने की आवाज आ रही है, कभी किसी के चीखें सुनाई दे रही हैं। तब उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वह काफी इरिटेट रहने लगी। हमने सोचा बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। उसे अजीब अजीब सी बातें करती थी, शक करती थी। डॉक्टर ने कहा कि जैसे उसे पोटी के रास्ते यूरिन आ रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी बड़ी आंत किसी चीज से मिल गई है। इसका कलर अल्ट्रासाउंड होगा, वो भी अपनी सिटी में नहीं होगा, कहीं और जाना होगा। तुम आ जाओ, मैं बता दूंगा और इसकी सर्जरी होगी। हम डॉक्टर के पास जाने की सोच ही रहे थे कि इससे कोई और प्रॉब्लम हो गई। ऐसा लगता था कि इसके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि वह शक बहुत करती थी, वहम करती थी। अच्छा, मेरी बेटी मुझे कुछ दिनों पहले से कहती थी, मम्मी मेरे को बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन मैं कोई इस बात को मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने नॉर्मल लिया। मैं उसे समझा देती थी ज्यादा ध्यान मत दो, इतना ध्यान हटाओ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी। वह उसके साथ क्या बहुत उसकी है प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। मैंने इस बात को सीरियस ही नहीं लिया। शक और वहम बहुत करने लगी। कभी हमें ऐसे लगता कि इसे ओपरी की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वह कहती थी कि मुझे वाइट कपड़ों में कोई सिर कटा आदमी दिख रहा है। कभी कहती है कोई चुड़ैल दिख रही है। सारी सारी रात सोती नहीं थी और न ही किसी को सोने देती थी। कुछ खाती भी नहीं थी, पानी की एक बूंद तक नहीं पीती थी। चीजें उठाकर फेंकती थी, तोड़ती थी। जब हम किसी को बुलाकर लाते वह छिप जाती थी, उसके सामने नहीं आती थी। वह पानी तक नहीं पीती थी। उसे ऐसे लगता था कि पानी में मिलाकर मुझे कुछ दे देंगे। उसकी पूरी बॉडी पेन करती थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमने मॉमडन तक को दिखाने को सोचा और हमने मॉमडन को दिखाया भी। लेकिन संगत जी हालत बिगड़ती गई। फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए सारी रिपोर्ट्स लेकर, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट्स देखे बिना ही मेडिसिन दे दी और किसी भी चीज में मिलाकर देने को कहा। हमने घर आकर ऐसा ही किया। पहले ही डोज लेते मेरी बेटी की हालत और बिगड़ गई। मेरा मन पहले से ही डरा हुआ था क्योंकि मेरी बेटी से कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था। वह कुछ भी खाती गले में चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती थी। कॉन्स्टिपेशन उससे पहले से ही था। मैं सारी रात अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी रही।
अब उसकी शक्ल और आंखें बहुत अजीब हो गई थी, मेडिसिन की वजह से। मजबूरी में हमें मेडिसिन देनी पड़ रही थी। सब कह रहे थे कि कम से कम 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा ही। अपनी बेटी की कंडीशन देखकर मैं मन ही मन बहुत रोती थी। मेरे माइंड ने काम करना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माइंड की नस फट जाएगी। मैं बिल्कुल जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मुझे कोई दिखाई नहीं देता था जिसको मैं अपना दुख दर्द बताऊं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करती थी। मैं सोचती थी मेरी मम्मी होती आज वह आती, मुझे भी संभालती, मेरी बेटे को भी संभालती। मैं बस हर टाइम रोती रहती। फिर एक दिन मेरे भैया का फोन आता है। वह मुझसे पूछता है कि अब गुड़िया कैसी है। मैंने कहा क्या बताऊं भाई कैसी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो हार गई हूँ। मैं सोच रही हूँ किसी गुरुद्वारे में ले जाऊं, मत्था टिकाऊं, नंगली साहब ले जाऊं या फिर किसी मंदिर में ले जाऊं। तो मेरे भैया ने कहा कि अगर मत्था ही टिकाना है तो तू इसे बड़े मंदिर ले जा, वह तो गुरुद्वारों का भी गुरुद्वारा है, कहीं और ना ले जा। और एक बात तो संगत जी मैं आपको बताना ही भूल गई, मेरी बेटी छत से कूदने की बहुत कोशिश करती थी पर हम उसे पकड़ लेते थे। मैंने अपने भैया को कहा कि मैं बड़े मंदिर कैसे ले जाऊं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ गुरु जी को कोई नहीं जानता, ना वहाँ कोई गुरु जी का कोई सत्संग होता है, ना कोई बड़े मंदिर जाता है। हमारे घर से यही कोई 27-28 किलोमीटर दूर से तो हर महीने कई बसें गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हैं। फिर मेरे भाई ने कहा कि तू मासी से बात कर, क्योंकि वह हर महीने बड़े मंदिर जाती हैं। मैंने सोचा रात को मेरे हस्बैंड से सलाह करके मासी से बात करूंगी। संगत जी जिस समय मेरा भाई मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहता है, लगभग उसी समय मेरे मामा जी मुझे व्हाट्सएप पर एक लिंक सेंड करती हैं। मैं लिंक करती हूँ तो देखती हूँ गुरु जी का स्वरूप है। उस पर लिखा है मैं बहुत जल्द तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, जल्दी से आ जा। रात को मेरे हस्बैंड आते हैं, मुझसे अपनी गुड़िया की हालत देखी नहीं जाती और मैं बस रोती रहती हूँ। फिर मैंने उनसे रोते रोते बड़े मंदिर जाने की बात कही। पहले तो वह नहीं मान रहे थे, फिर मैंने उन्हें वह लिंक और अपने भैया की बात बताई। फिर तभी उन्होंने उसी टाइम में मेरी मासी को फोन किया, वह सारी बात बताई और बड़े मंदिर जाने को कहा। मासी जी ने कहा कि मैं 13 अप्रैल को जा रही हूँ, उस बस में तो सीट नहीं है, मैं किसी और बस वाले से बात करके बताती हूँ। फिर उन्होंने दूसरे बस वाले से बात की, हम सबका जाना फाइनल हो गया, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का और बेटे का। मेरी मासी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि वैसाखी पर बहुत भीड़ होगी, ना ब्लेसिंग रूम में बिठाते हैं ना लंगर प्रसाद खिलाते हैं, तो देख लेना जाना है या नहीं जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चलेंगे। बस अब मैं 13 अप्रैल का इंतजार करने लगी। मेरी बेटी की हालत तो ठीक नहीं थी, बस मन ही मन वहीं से आस थी और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी वहीं से ठीक होकर आएगी। और मैं मन ही मन सोचने लगी कि जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी। संगत जी मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि इसे सत्संग शेयर करना बोलते हैं। बस मुझे 13 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार था। 11 तारीख को मेरे भैया का फोन आता है, वह कहता है बैसाखी पर बड़े मंदिर बहुत भीड़ होगी, बच्चे परेशान होंगे तो फिर कभी चली जाना। मैंने कहा मुझसे तो अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जाती, मैं तो एक एक दिन गिन रही हूँ। उसने कहा ठीक है, जाना चाहते हो तो चले जाओ, पर विश्वास रखना और ध्यान से जाना। इसी बीच मेरे हस्बैंड को 3-4 अर्जेंट काम पड़ गए और मेरे बेटे को भी कॉलेज जाना पड़ा। फिर हम 13 अप्रैल को ना जाकर हमने किसी दिन और जाने की सोची। मैंने उसी टाइम अपने मामा जी को कॉल किया और मामा जी से बड़े मंदिर जाने को कहा। उन्होंने कहा हाँ बेटा, 19 अप्रैल को एक बस जा रही है, मैं भी उसमें जा रहा हूँ, तुम भी चलना। इसी बीच हम बेटी को डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए,
तो एक दिन हम अपने बेटी का टेस्ट करवाने के लिए गए। जैसे ही डॉक्टर ने सिरिंज वेन में डाली सैंपल लेने के लिए, मेरी बेटी बेहोश हो जाती है। संगत जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको भूल गई थी कि मेरी बेटी की तबीयत इतनी खराब थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं बस मन ही मन रोती रहती और अपने भोले बाबा को याद करती रहती और भोले बाबा का भजन सुनती रहती। जब कुछ ना नजर आए तब तू ही नजर आए। तब मेरे भाई मुझे व्हाट्सएप करता है और गुरु जी और भोलेनाथ जी का स्वरूप है, लिखा हुआ है, तेरी बहन मन ही मन बहुत दुखी है, उसे बोल मंत्र जाप करे सब ठीक हो जाएगा। मेरा भैया कहता है पता नहीं बहन मुझे कहाँ से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं और मैं तुझे सेंड कर देता हूँ। हाँ संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरी बेटी बेहोश हो जाती है तो डॉक्टर घबरा जाते हैं, इमरजेंसी में ले जाते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, एडमिट कर लेते हैं उसे। थोड़ी देर में मेरी बेटी को होश आ जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं आप इसे घर ले जाओ और बिना टेस्ट किए ही घर भेज देते हैं। रास्ते में उसे वॉमिट होती है। मेरे हस्बैंड और बेटा गाड़ी रोककर वॉमिट करवाते हैं। जहाँ वो उसे वॉमिट करवा रहे होते हैं वहाँ बहुत बड़ा मोटा सांप मरा हुआ था। थोड़ी देर बाद घर आ जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर मैं बहुत घबरा जाती हूँ। उसकी ऐसी हालत थी, उसके अंदर कुछ था ही, उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। घर आते ही उसकी तबीयत और बिगड़ गई। उसके सिर में दर्द, चेस्ट में दर्द, गले में बहुत ज्यादा दर्द, दोनों किडनीज में बहुत दर्द हो रहा था। वह दर्द से करहा रही थी, तड़प रही थी, कह रही थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमने डॉक्टर्स घर पे बुलाई, मेडिसिन दी, कुछ आराम नहीं लगा। मैंने टीवी में यूट्यूब पर गुरु जी के शब्द चला दिए और पानी का गिलास आके भर कर रख दिया और अपनी बच्ची को अपनी गोद में ले ली और गुरु जी से प्रार्थना करती रही और वही जल अपनी बच्ची को पिलाती रही। लगभग 2 घंटे बाद मेरी बच्ची को आराम लगता है। संगत जी, मैं नहीं जानती कौन सा संकट गुरु जी ने टाला। आज भी मुझे वह दिन याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसा लगता है कि वह मरे सांप के रूप में मेरी बेटी का कष्ट काटा। अब दिन आता है 19 अप्रैल का, वह दिन जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मुझे पूर्ण विश्वास था वहां जाकर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम सुबह बड़े मंदिर के लिए निकलते हैं और पहुंचते हैं हाँ जहाँ से बस चलनी थी। बस में हमें मामा जी मिलते हैं, पैसे भी उन्होंने ही दिए। मेरे मामा जी हर पल मेरे साथ रहे। हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं। जब हम जूते जमा करवाते हैं तो हमें टोकन नंबर मिलता है 1196। संगत जी, यह वह नंबर है जब हमारे घर सबसे पहली बार लैंडलाइन फोन लगा था। लगभग 1992 या 1993 की बात है। मैं नहीं जानती इस बात का क्या कनेक्शन है। ब्लेसिंग रूम में एंट्री करते ही हमें आत्मिक शांति मिलती है। वहाँ इतनी फ्रेग्रेंस थी, बहुत ही ज्यादा। मैंने सोचा सेवादारों ने अगरबत्ती जलाई है। फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। हर पल हमारे मामा जी हमारे साथ ही रहे। उस दिन पूरा दिन मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संगत जी, जैसे जैसे मुझे बात याद आ रही है मैं वैसे वैसे आपको बता रही हूँ। मेरी बेटी को बस में भी खाने को मिलता रहा। जैसे मैंने आपको बताया उससे कुछ खाया नहीं जाता था। बस में जैसे जो भी उसे खाने को मिला वह खाती रही। उस दिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मैंने आपको पहले यह भी बताया उसे बहुत बुरे ख्याल आते थे और मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया।
तो वह अपने बुरे ख्यालों से इतनी परेशान हो गई थी कि वह अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेती थी और आँख बंद कर लेती थी। आँखें बंद, मम्मी मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे। तब मैं उसे कहती, बेटा मंत्र जाप करो। हाँ, मैं आपको यह भी बता रही थी कि मेरी बेटी को बस में उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने सब कुछ खाया पिया। फिर हम वापिस आए। संगत जी, मैं आपको बता दूं, बड़े मंदिर के लिए हम जिस बस में गए थे वह वापिस रात को लगभग 11:30 पर पहुंचती है और जहां हमारा घर है वहां रात के 8 बजे के बाद कोई बस नहीं है। फिर मेरे मामा जी हमें अपने घर ले गए और हमने रात को मामा जी के घर ही स्टे किया। मैं जब बहुत छोटी थी तब कहीं अपने नानी के घर रात को रुकी थी, या फिर उस दिन जिस दिन बड़े मंदिर होकर आए। गुरु जी ही जाने कि इसमें क्या रहस्य है, जो हम 13 अप्रैल को ना जाकर 19 अप्रैल को गए और सब कुछ मामा जी के साथ ही हुआ। वहां से आने के बाद नेक्स्ट डे मेरी बेटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हमने डॉक्टर को भी दिखाने की सोची। हमने डॉक्टर को नंबर भी लिखवाए, लेकिन कभी कोई डॉक्टर छुट्टी पर गया होता, कभी कोई कुछ देर दिनों बाद देखने को कहता। इस तरह हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाए। इस तरह गुरु जी ने हमें डॉक्टर्स के पास जाने ही नहीं दिया। तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, वह सब कुछ खाती पीती है, अब खुद मांगती है खाने के लिए। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी, जो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उनके दुख तो वे दूर करते ही हैं, और जिनके मन में कोई खास भाव न हो वह उनके भी कष्ट दूर करते हैं। मैं गुरु जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी महिमा बखान करने के। मैं पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं कि उन्होंने मेरी झोली में मेरी बेटी का जीवन दान डाला। मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ? वह तो असंख्य लोगों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। मैं उनके श्री चरणों में अपने अश्रु रूप फूल समर्पित करती हूँ। आपको कोटि कोटि नमन गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। आप अपनी इस नादान बच्ची को क्षमा करना। संगत जी, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। जिस दिन हम गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं 19 अप्रैल को, हमारी शॉप पर उस दिन काम इतना अच्छा रहा जैसे गुरु जी ने ही उस दिन हमारा काम आकर चलाया। बहुत ही अच्छा, बहुत काम में बरकत रही। गुरु जी, अपनी इस नादान बच्ची को क्षमा करना। गुरु जी, मैंने अनजाने में तो नहीं कहूँगी गुरु जी, मैंने जानबूझकर आपका निरादर किया है, मुझे क्षमा करें गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबसे भी क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी किसी भी बात से, मेरे शब्दों से, किसी भी बात से आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंची हो और आपकी भावनाएं आहत हुई तो मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।